चल सकता अगर कोई एक व्यक्ति प्रयास करता फिर दूसरा व्यक्ति आता, कम से कम वो 17 व्यक्ति में से अगर 5 व्यक्ति भी साहिल को रोक लेते तो शायद साक्षी को बचाया जा सकता। एक चीज़ पूछना चाहेंगे, आपने ये बनाया बहुत बढ़िया एक मैसेज देने का काम किया है देश को, क्योंकि पूरे देश की नज़र इस घटना टीवी कैमरे में जो हमने वीडियो देखी वहाँ से 17-18 लोग निकले हुए थे। अगर वो चाहते तो एक या दो लोग भी अगर हिम्मत कर लेते तो उसे बचाना। यदि लोग चाहते वहाँ जो मौजूद थे तो वो साक्षी को बचा सकते। नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है और आप बुंदेली वार्ता देख रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में एक बीभत्स घटना होती है। साक्षी एक लड़की है, उसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या बड़े ही दुर्दांत तरीके से की जाती है। करीब उसके शरीर पर 20 चाकुओं के वार किए जाते हैं। इंडिया टुडे की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। इसके बाद फिर पत्थरों से उस पर हमला किया जाता है। इन सब के दौरान जो वहाँ भीड़ होती है वो मूक दर्शक बनी देखती रहती है। और इसी को लेकर अब बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के फाइन आर्ट के छात्रों ने एक कला बनाई है और इसके ज़रिए समाज को एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। इनसे जानेंगे क्या कुछ सोच के बनाई है पेंटिंग। हमारे साथ गजेंद्र हैं और हमारे साथ नंदिनी हैं। इन दोनों बच्चों ने ये पेंटिंग बनाई है। आइए जानते हैं क्या कहेंगे गजेंद्र। देखिए, एक कला का छात्र होने के नाते मैं ज़रूर प्रयास करता हूँ, हमेशा करूँगा, क्योंकि जो हमें मिला है हम उससे जागरूकता फैला सकते हैं। क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं वो एक रंगोली विधा है। इस रंगोली विधा में हम लोगों ने 2 पैनल तैयार किए हैं, जिसमें पहला पैनल जो है ब्लैक एंड वाइट रंगहीन बनाया है, जिसमें नंदिनी ने पूरी बखूबी से काम किया है, जिसमें दिखाया है वो नंदिनी आपको बताएंगी। सेकेंड कॉलम में मैंने जो काम किया है वो है कलर, जिसमें एक में सवाल दिया है क्या हुआ और क्या हो सकता था। तस्वीरें दोनों हैं, दोनों में एक में रंगहीन है और एक रंगीन है। अगर क्या हो सकता था, हमें मतलब ये है कि जहां 17 व्यक्ति गुजर रहे हैं उस सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में, ये वहां में पता चल सकता अगर कोई एक व्यक्ति प्रयास करता फिर दूसरा व्यक्ति आता, कम से कम वो 17 व्यक्ति में से अगर 5 व्यक्ति भी साहिल को रोक लेते तो शायद साक्षी को बचाया जा सकता था। क्योंकि हमारा नागरिक होने का भी कुछ फर्ज बनता है। हमारी भी बहन बेटियां जाती हैं बाहर, तो कहीं ना कहीं उनके साथ कोई दुर्व्यवहार होता है तो हम ही लोगों को नागरिक होने के नाते उनका बचाव करते हैं। तो वहाँ वो नागरिकता कहीं ना कहीं खो गई है। व्यक्तियों के अंदर जो जागनी चाहिए, ये मैसेज है कि क्या हो सकता था उस तस्वीर में। ये भी हो सकता था कि जहाँ वो भीड़ इकट्ठी हो रही थी वो साहिल को बचाव के दौरान साहिल को एक तरफ कर सकती थी, साक्षी को बचा सकती थी। तो वो दिखाने का प्रयास किया है। अच्छा, इस घटना को लोग अपने अपने तरीके से देख रहे हैं, अपने अपने तरीके से बता रहे हैं। कोई इसको मजहबी रंग दे रहा है, लेकिन नंदिनी ने ब्लैक एंड वाइट एक तरफ का पोर्शन बनाया है। इस पे हम चर्चा करेंगे। आपको क्या लगता है, ऐसी घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लोगों को अलग अलग चश्मों से देखने के बजाय उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए था? एक तो ये आपने मैसेज दिया है, और क्या कुछ कहेंगे इस पर? और सर, जैसे कि मैंने ब्लैक एंड वाइट बनाया तो इसमें ये दिखाया है कि मतलब साहिल किस तरीके से उस पर हमला कर रहा है और उसकी मतलब अब वो इस दुनिया में नहीं है, तो इस वजह से मैंने उसे ब्लैक एंड में दिखाया कि हो सकता था। जैसे मैंने बताया था कि सीसीटीवी कैमरे में जो हमने वीडियो देखी वहाँ से 17-18 लोग निकले हुए थे। अगर वो चाहते तो एक या दो लोग भी अगर हिम्मत कर लेते तो उसे बचाया जा सकता था। तो एक साइड ये दिखाने की कोशिश की गई है कि किस बेरहमी तरीके से उसे मारा है, तो दूसरी साइड उसे ये दिखाने की कोशिश की गई है कि उसे बचाया जा सकता था। और अगर मेन मोटिव हम लोगों का यही मैसेज है कि कभी आप कहीं भी कोई भी घटना देखते हैं तो इग्नोर ना करें। किसी भी तरह उसे हो सकता है कि आप पुलिस को कॉल कर दें, या हो सकता है आसपास के लोगों को इकट्ठा करें। अगर आप अकेले हिम्मत नहीं कर सकते हैं तो आप लोगों से भी कह सकते हैं, जो इकट्ठा कर सकते हैं लोगों को, आप बचा सकते हैं। तो मैसेज यही है कि आप इतने एक्टिव रहें। कभी भी कोई घटना देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो आप उसे तुरंत एक्टिव होकर उसे मतलब सॉल्व करने की कोशिश करें। यही मैसेज देना चाहते हैं। गजेंद्र से हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे। आपने ये बनाया बहुत बढ़िया एक मैसेज देने का काम किया है देश को, क्योंकि पूरे देश की नज़र इस घटनाक्रम पर बनी हुई है। हर कोई इसका अपने अंदर से विरोध भी कर रहा है कि ये घटना गलत हुई है। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो लोग रहते हैं जिनके आसपास घटना होती है, ये तो साक्षी की घटना है, लेकिन हमारे आसपास अक्सर हमारी आंखों के सामने से ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको हम सब लोग मूक दर्शक बने देखते रहते हैं।
क्या लगता है क्यों लोग मदद नहीं करते, क्यों आगे नहीं आना चाहते, क्यों बचते नज़र आते हैं? सर कहीं ना कहीं उसमें एक ये भी फैक्ट हो सकता है कि जब कोई पुलिस का कोई मामला होता है तो उसमें अक्सर लोग पीछे इसलिए हट जाते हैं क्योंकि अधिकांश लोगों को उसमें घसीट लिया जाता है। कहीं ना कहीं हमारा प्रशासन क्या करता है उस चीज़ को लेके, अगर कोई बंदा हेल्प करता है उस चीज़ की, कोई बचाव करता है तो कहीं ना कहीं उसको उतना ही उसमें दोषी के रूप में शामिल कर लिया जाता है। तो व्यक्ति थोड़ा सा किनारे होना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को भी ये चीज़ देखनी चाहिए, ये चीज़ समझनी चाहिए कि कोई व्यक्ति बचाव कर रहा है तो उस व्यक्ति को बचाव में लेना चाहिए, ना कि उसको ही दोषी या भागीदार बना देना चाहिए। तो कहीं ना कहीं समाज में ये चीज़ें जो हो रही हैं उस पर भी थोड़ा रोकथाम होनी चाहिए ताकि व्यक्ति बढ़ चढ़ के आगे आ सकें, ऐसी घटनाओं में अपना सहयोग दे सकें, बचाया जा सके हमारी बहन बेटियों को। कहीं ना कहीं इसमें एक ये इम्पोर्टेंट रोल है कि जो प्रशासन है इस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखे। नंदिनी, आपकी नज़र में ऐसी घटनाओं को मजहबी नज़रिए से देखना कहाँ तक उचित है या नहीं है? क्या आपका? कोई भी घटना जैसे हम कहेंगे इंसान है, वह मज़हब और धर्म तो बाद की चीज़ें हैं जो इंसानों ने बनाई है। तो कोई भी चीज़ हो वो इंसानियत से बड़ी नहीं होती। तो अगर कोई भी घटना होती है तो सबसे पहले हमें अपनी इंसानियत को देखना चाहिए कि मज़हब ना देख के हमें इंसानी तौर पे मदद करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से हो या कहीं से भी बिलोंग करता हो। तो मज़हब बस यही है। नंदिनी और गजेंद्र थे, इन दोनों ने ये बनाया है। एक बार इसके बारे में हम आपको थोड़ा दिखाएंगे, हम साथी से कहेंगे इसको थोड़ा डिटेल में दिखाइए। एक तरफ का जो पोर्शन है ब्लैक एंड वाइट है, जो साक्षी अब रही नहीं है, इसलिए उसकी दुनिया ये कह सकते हैं रंगहीन हो गई है, और नीचे जो हत्यारा है वो चाकू लिए हुए है। दूसरी ये कलर्ड पोर्शन है, इसमें यदि लोग चाहते वहाँ जो मौजूद थे तो वो साक्षी को बचा सकते थे। वो इसमें क्या है कि लोग भी दिख रहे हैं आसपास और ये साक्षी भी दिख रही है और उसमें उसकी कलर्ड तस्वीर भी दिख रही है। इस तरफ ब्लैक एंड वाइट है। ये दोनों लोगों ने ये बनाई है। सृजन क्लब बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के सदस्य के तौर पे के तत्वाधान में ये बनाई गई है। इसके अलावा ये जो फाइन आर्ट्स के और भी स्टूडेंट्स हैं उनने भी इस पर कुछ ना कुछ बनाने का प्रयास किया है। ये सामने यदि आप देखेंगे तमाम पोस्टर लगे हुए हैं जिनमें भी कहीं ना कहीं ये दिखाया गया है कि क्या वास्तव में भारत में महिलाएं सेफ हैं, आर वुमेन रियली सेफ इन इंडिया। ऐसे तमाम पोस्टर बना रखे हैं यहाँ के फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स ने और कहीं ना कहीं पूरे देश को एक संदेश देने का प्रयास किया है कि ऐसी घटनाओं पर हम मूर्ख दर्शक ना बने रहें, ऐसी घटनाओं पर हम आगे आएँ, सामने आएँ। यदि ऐसी कोई घटना हमारी घर की बहन बहू बेटियों के साथ होती है तो क्या हम तमाशबीन बने देखते रहते? ऐसी तमाम घटनाओं पर हम सबसे पहले इन दोनों का धन्यवाद देना चाहेंगे कि इन्होंने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है। और ख़ास बात यह है कि कला तो वैसे ही बहुत अच्छी होती है, लेकिन इस कला के माध्यम से भारत देश के नागरिकों को जागरूक करने का प्रयास किया है इन दोनों स्टूडेंट्स ने। बहुत बहुत धन्यवाद।